नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। क्या आप विश्वास करोगे अगर जो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे बैंकों के पास कैश ही अब खत्म हुए जा रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे क्या अजीब से आप बातें कर रहे हो यहाँ पे कि हम तो बैंक में ही जाकर डिपॉजिट करते हैं, हमारे पास पैसों की तंगी हो सकती है, भला बैंक के पास ये कैसा हो सकता है। लेकिन ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। हमारी जो बैंक है यहाँ पे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, इनके पास कैश क्रंच हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये रनिंग आउट ऑफ कैश हुए जा रहे हैं यहाँ पे, जिसको लेकर आरबीआई ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक्शंस लिया है यहाँ पे कि 10 बिलियन डॉलर का रुपी और यहाँ पे डॉलर एक तरीके से स्वैप करवाया जाएगा यहाँ पे। तो हम आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार यहाँ पे क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण हमारे बैंकों के पास यहाँ पे जो कैश है उनकी कमी हो गई यहाँ पे, यानी कि जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो गया दोस्तों कि बहुत सारे अब जब निकालने के लिए लोग जा रहे हैं पैसे, तो यहाँ पे जो बैंक है वो ये मना कर दे रही है कि कैश की अभी कमी चल रही है यहाँ पे, यानी कि हमारे बैंकों के पास अभी लिक्विडिटी का काफी ज्यादा क्रंच आ रखा है यहाँ पे। इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब वो इन तमाम बैंकों के यहाँ पे 10 बिलियन डॉलर इंजेक्ट करने वाली है यहाँ पे। इसको बोला जाएगा फॉरेक्स स्वैप दोस्तों यहाँ पे, जिसके तहत ये जो तमाम बैंक हैं दोस्तों यहाँ पे, इनके पास जो डॉलर पड़ा हुआ है वो डॉलर यहाँ पे हमारी आरबीआई ले लेगी और यहाँ पे आरबीआई 10 बिलियन डॉलर वर्थ का यहाँ पे जो रुपीस है वो यहाँ पे हमारे बैंकों को देगी दोस्तों यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया जा रहा है, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले यहाँ पे 31 जनवरी को यहाँ पे 5 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स स्वैप करवाया गया था दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले इन शॉर्ट हम यहाँ पे फॉरेक्स स्वैप को समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो आरबीआई का एक्शन है ये काफ़ी अच्छा समझ में आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए, अभी क्या होता है जैसे कि आपने रेमिटेंस का नाम सुन रखा होगा यहाँ कि जो भी एनआरआई वगैरह है या फिर कोई यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह है, वो अगर जो एक तरीके से हमारी बैंकों को डॉलर प्रोवाइड करते हैं तो बैंक उनके एक्सचेंज में क्या देती है, उनको रुपए दे देती है दोस्तों यहाँ पे। तो हमारे जो तमाम बैंक है, जैसे कि अगर जो हम एग्जांपल ले, सबसे बड़ी जो देश की बैंक है एसबीआई का, तो एसबीआई के पास बहुत सारे यहाँ पे डॉलर तो पड़े हुए हैं लेकिन रुपीस उतनी मात्रा में यहाँ पे नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो आरबीआई इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने जा रही है यहाँ पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे बैंकों के पास अभी कैश का क्रंच आ रखा है। क्या आ रखा है दोस्तों यहाँ पे? कैश का क्रंच आ रखा है यहाँ पे, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले जो एक्शन लिया गया यहाँ पे वो 31 जनवरी को लिया गया था, 5 बिलियन डॉलर का यहाँ पे फॉरेक्स स्वैप करवाया गया था यहाँ पे। उसका जो टेन्योर था दोस्तों वो 3 साल का था, लेकिन यहाँ पे अगली बार जो यहाँ पे लिया जाएगा डिसीजन यहाँ पे, ये जो फॉरेक्स स्वैप का होगा, इसको हम देखेंगे आखिरकार इसको किस प्रकार से प्रोसीड किया जाएगा। आखिरकार क्या सारे बैंक इसके अंदर आ जाएंगे या फिर कुछ बैंकों को बिडिंग प्रोसेस के तहत यहाँ पे ये करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो किया जाएगा आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे एक ऑक्शन के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि बोली लगाकर किया जाएगा 28 फरवरी को। तो दो टाइमलाइन आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ था 31 जनवरी को यहाँ पे, और अब की बार होने वाला है ये 28 फरवरी को यहाँ पे, यानी कि 3-4 दिन बाद ही यहाँ पे इसकी ऑक्शन की जाएगी दोस्तों। लेकिन जिसका जो टेन्योर होने वाला है वो 3 साल का होगा, यानी कि 3 साल के बाद यही प्रक्रिया रिवर्स हो जाएगा यानी कि जो आरबीआई इन तमाम बैंकों से डॉलर खरीद रही है और यहाँ पे रुपीस देगी, ये सीधे सीधे उल्टा हो जाएगा कि जो डॉलर है वो वापस यहाँ पे जो आरबीआई है उन बैंकों को दे देगी और उनसे रुपीस है वो ले लेगी दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आखिरकार बैंकों के पास पैसों का प्रॉब्लम ऐसे कैसे हो गया यहाँ पे? तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जब से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बना है 20 जनवरी से, उसके बाद कई सारे यहाँ पे एक्शंस लिए गए हैं, जिसके कारण हमारा जो एक तरीके से फाइनेंशियल मार्केट है दोस्तों यहाँ पे, सिक्योरिटी मार्केट यहाँ पे, स्टॉक मार्केट है, वो काफ़ी ज़्यादा बैड परफॉर्म कर रही है। जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर होते हुए अपने सारे पैसे यहाँ पे निकाल लाए जिए जा रहे हैं यहाँ पे, और उसके कारण यहाँ पे साथ में अगर जो हम देखें कि हमारा जो रुपी है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रिसिएट कर रहा था डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे। एक समय तो ये 87 रुपीज़ के बराबर चला गया दोस्तों यहाँ पे कि $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज़। लेकिन लास्ट टाइम अगर जो आप देखो कि लास्ट ईयर यहाँ पे ये 82 रुपीज़ 81 रुपीज़ के तहत था यहाँ पे। तो हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीनों के अंदर अंदर या फिर ये ना लास्ट 1-2 महीने के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हमारा रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिसिएट किया है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कमजोर होता जा रहा था यहाँ पे। तो आरबीआई ने इसी को बचाने के लिए यहाँ पे कि हमारा जो रुपीस है वो 95 97 इतना ना गिर जाए यहाँ पे, इसी को बचाने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने मार्केट से काफ़ी सारे जो रुपीस था उसको यहाँ पे आप आरबीआई ने वापस ले लिया यहाँ पे। तो जब मार्केट से आप रुपीस को यहाँ पे अपने अंदर ले करके उसको स्टोर करोगे तो बैंकों के पास ये प्रॉब्लम होना ही था यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे बैंकों को ये कैश क्रंच यहाँ पे मिल रहा था मौका, ये कैश क्रंच का जो सिचुएशन हो रहा था, इसके कारण यहाँ पे आरबीआई अपने ही एक्शन को रिवर्स करने वाली है। और ये जो आरबीआई एक्शन ली थी यहाँ पे कि मार्केट से हम कुछ रुपीस को खरीद लेते हैं यहाँ पे, और साथ में डॉलर वगैरह जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हम एक तरीके से मार्केट में इन्फ्यूज कर देते हैं, जिसके कारण हम
यहाँ पे ये जो डॉलर ये रुपीज़ लगातार जो कमज़ोर हुए जा रहा है इसको हम बचा सकते थे, लेकिन ये डिसीजन सही नहीं था दोस्तों यहाँ पे। इसके कारण यहाँ पे जो शक्तिकांता दास थे यहाँ पे जो आरबीआई के गवर्नर थे उनको यहाँ पे हटाया भी गया यहाँ पे, और आरबीआई के नए गवर्नर यहाँ पे दूसरे को सिलेक्ट किया गया यहाँ पे, और साथ में उनको पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया गया नरेंद्र मोदी का यहाँ पे। तो आपने देखा कि जो आरबीआई का डिसीजन था यहाँ पे कि रुपीज़ को हमें गिरने से बचाना है, तो ये पॉसिबल नहीं था दोस्तों यहाँ पे। रुपये को गिरना एक तरीके से कह लीजिए कि इनएविटेबल था, वो होना ही था यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से सही से ग्रो नहीं कर रही है, बल्कि इसको अगर जो दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे यहाँ पे तो जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो अभी ज़्यादा स्ट्रांग हुए जा रही है यहाँ पे, और इसके कारण जो डॉलर है उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी कम होने के कारण यहाँ पे हमारी रुपये गिरती जा रही है, बल्कि जो डॉलर है अमेरिका है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत हुए जा रहा है, यानी कि और दूसरे देश के जो इन्वेस्टर वगैरह है वो इंडिया से पैसे निकाल करके अमेरिकन मार्केट में डाले जा रहे हैं यहाँ पे, और साथ में अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सारे लोग पैसा अमेरिका में ही लगाते हैं, और इससे पहले यहाँ पे सारे लोग इंडिया की ओर रुख किए हुए थे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जो डॉलर जिस तरीके से मजबूत हुए जा रहा था तो रुपया को बचाना था। रुपया को बचाने के चक्कर में जो आरबीआई ने एक्शन लिया यहाँ पे कि $10 बिलियन का जो उनके पास फॉरेक्स रिजर्व था दोस्तों यहाँ पे उसको मार्केट के अंदर डाल दिया। और अगर जो आप देखोगे कि एक समय पे जो हमारी आरबीआई है उनके पास फॉरेक्स एक्सचेंज के रूप में $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हो गया था, जो कि अब घटकर यहाँ पे कितना हो गया, $630 बिलियन। तो आप देख सकते हो कि जो $70 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व में कमी आया है, ये भी कहीं ना कहीं आरबीआई के एक्शन से ही आया था कि बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व को आरबीआई ने मार्केट के अंदर लिक्विडेट कर दिया, जिसके कारण रुपये है उसको अपने पास होल्ड कर लिया। लेकिन ये जब ऐसा किया गया तब बैंकों को प्रॉब्लम होने लगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे अब ऑक्शन प्रोसेस यहाँ पे किया जाएगा, और लास्ट टाइम इसको 31 जनवरी को किया भी गया था यहाँ पे, लेकिन उसका टेन्योर सिर्फ 6 महीने का था दोस्तों यहाँ पे, यानी कि वो $5 बिलियन वापस से 6 महीने जब भी यहाँ पे पूरा होगा है ना, अगस्त के 31 अगस्त को यहाँ पे, तो ये रिवर्स कर दिया जाएगा, यानी कि सारे बैंक जो भी यहाँ पे रुपीज़ एक तरीके से आरबीआई से ले रखे हैं उनको दे देंगे और अपना डॉलर ये वापस कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो इसी को आप देख सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है, और साथ में यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम भी हुए जा रहे थे यहाँ पे, है ना। India Central Bank plan to inject $10 billion through a foreign exchange swap as it ramp up effort to tackle cash crunch in the banking system। तो देख सकते हो कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैश क्रंच से गुजर रहा था, और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यहाँ पे आरबीआई का ये एफर्ट लाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज स्वैप के तहत। यहाँ पे आखिरकार ये आपने जाना कि 28 फरवरी को यहाँ पे ये ऑप्शन होने वाला है, लेकिन आखिरकार ये ऑप्शन होगा कैसे यहाँ पे, और कैसे कोई एक तरीके से बैंक को ये जो आरबीआई है वो पैसा देगी दोस्तों यहाँ पे, इसको भी समझना थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प है। इसको देखिए आप थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से यहाँ पे लिया जाएगा, तो अगर जो मान चलिए कि यहाँ पे बैंक एक ए है, बैंक बी है और बैंक सी है, ये 3 बैंक आरबीआई के इस ऑक्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, तो उसके बाद यहाँ पे जैसे कि वो क्या होने वाला है कि जो आरबीआई है वो डॉलर को यहाँ पे इन बैंकों से लेने वाली है यहाँ पे दोस्तों। तो अगर जो ये बैंक ए बोलती है कि आप हमको जैसे कि $84.50 है ना, हमको आप इतना रुपीज़ दोगे किसके बदले, $1 के बदले, यानी कि आप हमसे $1 लोगे और इसके बदले आप हमको $84.50 ऐसे करके दोगे, तभी हम $1 अपना देंगे। लेकिन जो बैंक बी के पास यहाँ पे $1 पड़ा हुआ है, उनका कहना है कि नहीं, आप हमको अगर जो 84 रुपीज़ भी दोगे यहाँ पे $1 के बदले, तो हम है ना इसमें हम स्वीकार होगा हम मेरे लिए। लेकिन ये सी क्या बोलती है कि नहीं, आपको हम 83 रुपीज़ यहाँ पे और 50 पैसा, इतना पे भी अगर जो आप कन्वर्ट करते हो $1 को, यानी कि आप मेरे से $1 ले लीजिए और 83 रुपीज़ 50 पैसे आप हमको दे दीजिए। तो यहाँ पे जो आरबीआई है वो किसके साथ डील करेगी, इनके साथ दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इस वाले केस में आरबीआई को कम रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन ये वाले बैंक को ज़्यादा देना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो किस प्रकार से बिडिंग प्रोसेस जो है, बोली वगैरह ये सब यहाँ पे लगने वाला है 28 तारीख को यहाँ पे। और साथ में ये देख सकते हो कि अच्छा, ये जो ऐसा नहीं है कि कोई बैंक 500 रुपया या फिर 1000 2000 ऐसे करके नहीं, कम से कम अगर जो कोई बैंक को एक तरीके से अपना अगर जो स्वैप करवाना है ना, फॉरेक्स स्वैप करवाना है यहाँ पे, तो $10 मिलियन का यहाँ पे वर्थ के करीब कराना पड़ेगा दोस्तों, है ना। गौर करिएगा कि $10 मिलियन अमाउंट के वर्थ रुपीज़ को ही यहाँ पे कन्वर्जन वो करा सकते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हो टोटल वर्थ कितना होने वाला है, $10 बिलियन का, लेकिन एक बैंक अगर जो करवाना चाहती है तो मिनिमम $10 मिलियन को यहाँ पे वो एक्सचेंज करवा सकती है यहाँ पे, है ना। और साथ में 3 साल के बाद यही जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे वापस से
आरबीआई के पास जो डॉलर है दोस्तों यहाँ पे वो आ जाएंगे यहाँ पे। द स्वैप इंटेल द सेंट्रल बैंक परचेजिंग डॉलर फ्रॉम बैंक अगेंस्ट द रुपी वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग टू सेल द ग्रीन बैक एट अ फ्यूचर डेट व्हेन द सेंट्रल बैंक बाय डॉलर इट इंजेक्ट एन इक्विवेलेंट क्वांटम ऑफ रुपी लिक्विडिटी। आप देख सकते हो कि जब भी हमारी सेंट्रल बैंक डॉलर को परचेज करती है तो उसी के इक्विवेलेंट में, उसी के वर्थ के इक्वल अमाउंट में यहाँ पे जो रुपी है उसको लिक्विडेट भी करती है यहाँ पे, ताकि जो एक तरीके से बैंकों के पास लिक्विडिटी करंट चाह रखा है ये सब यहाँ पे कम हो सके। आप देख सकते हो कि हमारी जो यहाँ पे तमाम बैंकिंग सिस्टम है उनके पास यहाँ पे जो लिक्विडिटी डेफिसिट है दोस्तों वो $2 ट्रिलियन रुपीस के करीब पहुंच गया है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि लास्ट महीने 31 जनवरी की जब बात की जा रही है तो $5 बिलियन का यहाँ पे 6 महीने फॉरेक्स एक्सचेंज के तहत ये किया भी गया था यहाँ पे, लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं थी। यहाँ पे कोई भी एक तरीके से सुधार होता हुआ दिख नहीं रहा था, बैंक लगातार अभी क्रैश क्रंच के अंदर ही गए हुए थे। तो उसके बाद ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि नहीं, अगले 3 सालों के यहाँ पे $10 बिलियन का जो फॉरेक्स स्वैप यहाँ पे आप कर सकते हो। जिनको भी ऐसा करवाना है आप 28 तारीख को तमाम बैंक जो है स्वागत है इस ऑक्शन में यहाँ पे दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ सैनी, बाय बाय।